1974 में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हवाई में, एक धोखेबाज शिक्षक का स्थान ले रहा है, इसलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, मैं भक्तों की वेशभूषा में हूं, कोटेशन में, किंतु आपका चरित्र कैसा है, आपके सच्चे सिद्धांत क्या हैं, उसे जांचना होगा। उसे सच्चा शिक्षक कहा जाता है। तो ये श्रील प्रभुपाद हवाई में आई थिंक लेक्चर दे रहे हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर धोखेबाज शिक्षक, चीटर और टीचर की बात हो रही है। चीटर और टीचर, तो एक टीचर और चीटर में क्या डिफरेंस है? चीटर क्या होता है, टीचर क्या होता है? चीटर क्या होता है, टीचर क्या होता है? चीटर जो किसी की नकल करके मतलब उसको आगे, हाँ, चीटर मतलब नकल करता है। जो टीचर है वो किसी चीज को जैसे ज्ञान कह सकते हैं, जो किसी चीज को, चीटर भी ज्ञान दे सकता है, पर वो किसी किसी को कॉपी करेगा जैसे। हाँ ठीक है, अपनी नेम फेम के लिए, या दूसरे शब्दों में अपने नेम फेम के लिए आंसर बिल्कुल परफेक्ट है कि वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को ज्ञान दे रहा है। तो वो वास्तव में भगवत गीता की दृष्टि में चीटर है। और नजर कैसे आएगा कि वो, मतलब हो सकता है हमें तो अब किसी की चेष्टा समझ में नहीं आएगी ना, तो एक्चुअली उसको कैसे पता चलेगा कि वो अपने लिए कर रहा है या दूसरों के लिए कर रहा है? उसके आचरण से। हाँ, आचरण से। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि आचार्य मतलब टीचर। एक आचार्य वही होता है जो प्रचार भी करता है और आचार भी होता है उसका। आचरण में भी वो अपने आचरण में जो वो कह रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, वो अपने आचरण में लेकर आएगा, तब वो वास्तव में सही एक अच्छा शिक्षक है। अगर हम सिर्फ भगवद गीता लोगों को नॉलेज, मतलब हम भगवद गीता के श्लोक बोलते रहेंगे बट अगर अपने आचरण में नहीं ला रहे तो फिर वो एक अच्छा टीचर नहीं है। इसलिए हमारे आचरण से एक्चुअली प्रचार होगा और आचरण से इफेक्टिव प्रचार होता है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख भी रहे हैं कि इसलिए तो भागवतम में भी आ रहा है ना, ये अंध यथा अंधेर। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ब्लाइंड लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली जो खुद ही शास्त्र नहीं जानते और वो खुद ही इसको फॉलो नहीं कर रहे। और इसलिए क्योंकि वो नहीं फॉलो कर रहे तो इसलिए हमारी पूरी सोसाइटी मिस डायरेक्टेड है। और इसलिए यहाँ पर इस कोटेशन में आ रहा है कि इसलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, और ये तो मोटा मोटा हो गया कि हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली भगवद गीता किसके लिए है? भगवद गीता किसके लिए? आत्म संशुद्धि, हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए। तो हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए हो सकता है हम अपने कपड़े, हम अपनी वेशभूषा भी चेंज कर लें, हो सकता है हम तिलक भी लगा लें, बट अंदर क्या चल रहा है ये हमें ही पता है ना। इसलिए भगवान को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि जो अंदर चल रहा है वो सबसे पहले परमात्मा को पता चलता है और फिर हमें पता चलता है। या हमारे जितनी भी जो सेंसेस हैं, तो हमारी सेंसेस, जो हम इंद्रियों से जो नॉलेज ले रहे हैं, वो नॉलेज भी पहले परमात्मा के पास आती है, फिर हमारे पास आ सकती है। अदरवाइज हमारे पास वो नॉलेज भी नहीं आ रही। तो अगर वो नॉलेज हमारे पास आ रही है तो यानी कि परमात्मा को पहले से ही पता, और परमात्मा को पता है तो फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सताम भजाम्यहम्, कि जैसा हमारा सरेंडर होगा भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। तो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमारा प्रोसेस क्या है? हाँ, आत्म साक्षात्कार करने का प्रोसेस क्या है? आत्म संशुद्धि का प्रोसेस क्या है हमारा? हाँ, उससे पहले हम गीता पढ़ रहे हैं ना, तो गीता भी समझने का प्रोसेस क्या है?
भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि गीता समझने का प्रोसेस क्या है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। वो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कैसे उसका कैसे समझ में आएगा, किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास। 4.34। हाँ 4.34 कौन सा श्लोक है? तद्विधि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शना। भगवान बताते हैं कि ऐसे गुरु के पास जाओ जो सत्य का दर्शन करवाए। वेरी गुड, चलो गुड। तो हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा प्रोसेस है, लाइट कम करनी पड़ेगी, चलो आगे। हमारा प्रोसेस ये नहीं है कि गुरु के पास जाओ। हमारा प्रोसेस क्या है? हाँ विधि क्या है? तद विधि प्रणिपाते। विधि है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है परंपरा। प्रिंसिपल है परंपरा, और परंपरा में ही गुरु आ रहे हैं। तो वो गुरु एक सबसेट है परंपरा का, केवल अपने आप में गुरु नहीं है ना। यह गुरु भी अपने मन से नहीं बोल सकता। हमारा प्रोसेस ये है, और इसलिए एक्चुअली ये 4.15 श्लोक है। तो वैसे तो भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम। भगवान भगवत गीता नॉलेज, जहां भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे, तो वहां पर सबसे पहले यही चीज बता दी है कि एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान परंपरा के द्वारा रिसीव होता है। तो एक्चुअली कोई भी कुछ भी अगर व्यासासन से बोल रहा है, तो हमें उसको मैच करके हम चलते हैं। इसलिए मतलब हमें पूरा जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। कि इसलिए वैष्णव सॉन्ग्स हैं, वैष्णव गीत हम गाते हैं ना, तो वैष्णव गीत से हमें पता चलता है कि यही हमारी परंपरा का मैसेज था। भगवान भी यही कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम। और भगवान 4th चैप्टर के तो 15 श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैर अभी मुमुक्षुभिः, कि जो मुमुक्षी जो मुक्ति पाने के इच्छुक थे, जो भगवान के दर्शन करने के इच्छुक थे, उन्होंने इस ज्ञान को कैसे पूर्वैरपि पूर्व तरीके से उन्होंने कैसे इस ज्ञान को प्राप्त किया। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, उन्होंने किस प्रकार कर्म किया। पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् तत्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया है और समझा है। मतलब इस श्लोक में 3 बार पूर्व आ रहा है। पूर्वैरपि पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। तो यहां पर पूर्वई, श्रील प्रभुपाद लिखे पूर्वई यानी कि पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा पूर्वई, और जो बहुत पहले थे आचार्य पूर्वही, जो हमारे जो प्रेडिसेसर्स है, और पूर्वतरम यानी कि पूरे प्राचीन काल में ऐसा जैसे संतों ने इस मैसेज को रिसीव किया है, वैसे हमें इस मैसेज को रिसीव करना है। श्रील प्रभुपाद इसलिए बार बार कहते थे कि डू नॉट मैन्युफैक्चर, आप अपना कुछ भी नया मत बनाओ। मतलब सिंपल है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। एक्चुअली हमें कुछ नया नहीं करना है चीजें। इसलिए भगवत गीता के पहले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहली पंक्ति क्या लिखी है? सबसे पहली पंक्ति क्या है? आस्तिक विज्ञान है। यह शोध का विषय नहीं है, इसमें कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। रिसर्च पहले सब कुछ हो चुकी है, हमें केवल मैसेज को एज इट इज देना है। और वो मैसेज तो यहां पर तो वो आ रहा है ना, प्रवृत्तम च निवृत्तम च। तो एक्चुअली प्रवृत्ति यानी कि हमारी इंक्लिनेशन, हमारा झुकाव किस तरफ है, वो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि हम भगवत गीता को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि हमारा अगर झुकाव अगर सही नहीं होगा, मतलब मध्वाचार्य के अनुसार एक अच्छी जीवात्मा होती है और एक बुरी जीवात्मा होती है। तो भगवत गीता हो सकता है दोनों जीवात्माएं पढ़े, बट जैसे रावण को भी शास्त्र आते थे, और हिरण्यकशिपु भी आत्मा का ज्ञान दे रहा है। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई, तो
तो वो भी आत्मा का ज्ञान दे रहा है। तो आत्मा का ज्ञान तो सबके पास है, भगवत गीता भी सबके पास होगी, पर हम उसको कैसे समझेंगे ये हमारे स्वभाव पर निर्भर है। और इसीलिए एक व्यक्ति जरूरी नहीं जिसके हाथ में भगवत गीता हो वो हमें सही नॉलेज दे रहा है। या हम देखते हैं इस सोसाइटी में कितने लोग भगवत गीता से ही बोलते हैं, पर वो मैसेज गलत निकालते हैं उसमें। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, या कृष्ण को निराकार बोल देते हैं, या वो कृष्ण को महान पुरुष बोल देते हैं। जबकि जबकि भगवत गीता का मैसेज क्लियर है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान है, और जहां भगवान है वहां पर संशय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि इसलिए हमारे जब यहां पर आ रहे हैं कि एक धोखेबाज शिक्षक का स्थान ले रहा है, यहां पर हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सही लीडर को चुनना है, सही लीडर को चुनना है। और परफेक्ट लीडर कौन है? जो परंपरा को फॉलो कर सबसे परफेक्ट तो एक ही व्यक्ति है, जहां परफेक्शन की बात आती है वो एक ही है, कृष्ण। वो एक है, वो है भगवान कृष्ण। और इसलिए हो सकता है कि अगर कोई हमें गाइड कर रहा है तो हो सकता है हमसे भी गलतियां हो जाए, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। भगवान केवल और केवल भगवान परफेक्ट हो सकते हैं, बाकी हम सब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सब इस संसार में है ना, तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए। इसलिए गुरु शास्त्र साधु, इसलिए हमेशा हमें तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ताकि हम भी कभी अपने मन से ना बोले, और हमेशा हम पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर हम चलते रहे। अपने आप को भी बचाना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाए, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो होना ही था एक्चुअली, ये तो होना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि आई थिंक किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि आपके भक्त तो कि आपके शिष्य हैं और ये तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया था? जहाँ दो बर्तन होंगे हाँ, एक तो उत्तर यह है कि जहां दो बर्तन होंगे वहां पर आवाज होगी, वो खनकेंगे ही खनकेंगे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और श्रील प्रभुपाद ने एक और आंसर दिया था कि इसमें आश्चर्य नहीं कि वो लड़ाई कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य है कि वो लड़ाई इसमें आश्चर्य है कि वो भक्ति कर रहे हैं। स्टेबल तो है यहाँ पे। आश्चर्य की बात यह है कि हम किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्य ये नहीं कि हम लड़ाई कर रहे हैं, हम एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। हमारा गुस्सा है तो हम सब हम अपने असली फॉर्म में आ जाए। तो आश्चर्य की बात यह है कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी, ये एक्चुअली ये वैष्णवों की कृपा है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं। इसलिए कभी कुछ अगर ऊंच नीच अगर होती है, कुछ हमसे कुछ गलत अपशब्द भी निकल जाते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, हम क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी वैसा तो स्वभाव अध्यात्म उच्चते आ रहा है। हमारा स्वभाव तो वैसे आध्यात्मिक स्वभाव होना चाहिए था, बट अभी हम बद्ध जीव, अभी हम इस संसार से रिलेट कर रहे हैं। इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभी तो हमारा, इसलिए सबसे पहला काम यही है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, चेतो दर्पणा मार्जना, सफाई करो। हमारा सबसे, चैतन्य महाप्रभु का सबसे पहला मैसेज ही हमारे लिए यही है कि अपना हृदय हमें साफ करना है, यानी कि हमारा हृदय साफ नहीं है। बड़ा हम कपड़े साफ कर लेते हैं, अपनी गाड़ी साफ कर लेते हैं, घर साफ कर लेते हैं, मंदिर साफ कर लेते हैं, पर हमारा हृदय ही साफ नहीं है। और भगवान दूषित हृदय में आएंगे? अभी नहीं आएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस होती भी है। प्रोसेस ये है, प्रोसेस ये है कि गुरु से भी अगर गलती हो जाए तब भी हमें पता है कि वो कम से कम वो एक शरणागत है एक परंपरा के, वो अपनी गलती भी स्वीकार करने को तैयार है। ये प्रोसेस है। इसलिए श्रील प्रभुपाद से भी कई गलतियां हुई,
महात्मा केवल वो भगवत गीता की दृष्टि में महात्मा की परिभाषा क्या है? वो व्यक्ति महात्मा है जो दैवी प्रकृति दैविम प्रकृतिम आश्रित, जो आश्रित है। महात्मा वो व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं होती हमारी दृष्टि में, मतलब हमारे इस संसार में, इस मतलब हम इस भौतिक संसार की बात कर रहे हैं, तो महात्मा वो व्यक्ति है भगवान की दृष्टि में जो आश्रित है, जो अगर बात मानने को तैयार है, जो अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार है, वो महात्मा है। क्योंकि हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। मतलब भगवान ने कितनी अच्छी परिभाषा दी है, नहीं? तो एक शिक्षक कौन व्यक्ति हुआ? अब एक शिक्षक कौन हुआ? यह गुरु कौन हुआ? जो आश्रित है परंपरा के, जिसने परंपरा को छोड़ दिया, वो अपने मन से चल रहा है, चाहे उसके पीछे 10 लाख लोग हो, चाहे वहां भीड़ हो, पर उसने परंपरा को छोड़ दिया। यानी कि उसने माता पिता को ही छोड़ दिया अपने। तो जिसने माता पिता को छोड़ दिया, चाहे वो जितना मर्जी नाम कमा ले, वो हमारे असली माता पिता भगवान है ना। तो भगवान हमारे परफेक्ट टीचर कृष्ण है, और भगवान कृष्ण ने भी स्वीकार किया था। तो यहां पर आ रहा है कि एक धोखेबाज शिक्षक का स्थान ले रहा है। वो हर व्यक्ति धोखेबाज है जो अपने मन से मैन्युफैक्चर करके भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन अपने मन से ले रहा है। वो हर व्यक्ति धोखेबाज है। इसलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है, इसलिए हमें नजर भी आ रहा है। और अल्टीमेटली ये मैसेज हमारे लिए भी है, क्योंकि हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं। एक्चुअली लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि हम अपने आप को धोखा कैसे देते हैं। मतलब लीडर बाहर भी है, पर हम भी एक लीडर है ना। तो हम दूसरों को धोखा कैसे देते हैं, या हम अपने आप को धोखा कैसे देते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारी जो हम कर रहे हैं भगवान नहीं देख रहे। हाँ, या तो इससे क्या नहीं होगा? भगवान नहीं देख रहे, तो इसका नजर क्या आएगा? हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा इससे कि भगवान नहीं देख रहे हमें? एक्चुअली हम जो हम टीच करेंगे वो अपने आचरण में नहीं लेके आएंगे। जब हम ये सोचते हैं कि भगवान तो देखते हैं, आचरण में नहीं आएगा, यानी कि हम चीजें कंट्रोल करने लग जाएंगे। हम चीजें कंट्रोल करते ही हैं। और इसका क्या प्रमाण है कि हम चीजें कंट्रोल करते हैं? हम कह सकते हैं हम चीजें कंट्रोल नहीं करते, देखो जो भगवान की इच्छा है हम तो बस वैसे मान के चलते हैं, हम तो अच्छे वक्त हैं। इसका क्या प्रमाण है हम चीजें कंट्रोल करते हैं? परिवार को कंट्रोल कर रहे हैं। उसका प्रमाण क्या है? हम अभी हम कह रहे हैं कि हम परिवार को कंट्रोल कर रहे हैं, पर हम अंदर से मान नहीं रहे, क्योंकि हंस रहे हैं ना हम। इसका प्रमाण क्या है कि हम चीजों को कंट्रोल करते हैं? मोबाइल फोन को यूज करते हैं। हाँ ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। हम मोबाइल फोन को यूज करते हैं, चीजों को तो हम कंट्रोल करना ही चाहते हैं। उसका प्रमाण क्या है कि जब वो चीज हमसे छीनी जाएगी तो दुख नहीं, गुस्सा आएगा। तो गुस्सा ही इसलिए आ रहा है क्योंकि चीज मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही, नहीं? वरना गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि मेरे कंट्रोल से चीज बाहर जा रही है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो ये प्रमाण है कि हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को भी एक्चुअली धोखा देते हैं। हम भगवान के भी आश्रित नहीं होते, और इसलिए हम भगवान की बात भी एक्चुअली नहीं फॉलो कर पाते। मैं भक्तों की वेशभूषा में हूं। हम वेशभूषा में जरूर आ सकते हैं, पर अभी अंदर से वो चीज नहीं आई है। ये समझ के फिर हम आश्रित हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से हम चेंज हो जाएंगे, पर ये समझ के कि अभी मैं चीजों को कंट्रोल करना चाहता हूं, ये समझ के फिर हम श्रवण करते हैं, और ज्यादा श्रवण करते हैं कि मेरे अंदर से ये जो विकार है ये खत्म हो जाए। बस इतना करना है। तो ये हमारे सच्चे सिद्धांत हैं कि पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती आचार्यों ने महाजना येन गतः स्वपंथा, जैसे उन्होंने इस परंपरा को, जैसे उन्होंने इस शिक्षा को ग्रहण किया है,
जैसा यानी कि शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, इसलिए हमारी पूरी परंपरा है ऑल्टर में। बस शिला प्रभुपाद ने इसलिए बोला है कि अगर हम भक्ति के नियमों का पालन करते रहेंगे, इसलिए प्रभुपाद ने नियमों को सबसे ऊपर रखा है ना। प्रभुपाद ने तो एक्चुअली नियम यानी कि विधि को प्रभुपाद ने एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। हमारी परंपरा में एक्चुअली दीक्षा गुरु से भी ज्यादा शिक्षा गुरु की इंपॉर्टेंस है एक तरह से, क्योंकि दीक्षा गुरु तो हम हर समय उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते ना, पर शिक्षा गुरु से वो हमें हमारी लाइफ को गाइड करते हैं। तो शिक्षा गुरु के माध्यम से हम परंपरा की नॉलेज ले, और इसलिए उस परंपरा को सरेंडर करना हमारी ड्यूटी है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा यही सिद्धांत है कि हमारे चरित्र में वो चीज आ रही है नहीं आ रही, हम जिस चीज का हम प्रचार कर रहे हैं उसका हम आचरण भी करें। बस ये सिंपल मैसेज है। इसी से हमारे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आपके सच्चे सिद्धांत क्या है। हमारे सच्चे सिद्धांत क्या है? हमारा सिद्धांत यही है कि हमें श्रील प्रभुपाद की बुक्स हमारा सच्चा सिद्धांत है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने परंपरा का मैसेज ही दिया। बस सिंपल है। श्रील प्रभुपाद की बुक्स हमारा जीवन पूरा गाइड कर सकती है। उसे सच्चा शिक्षक कहा जाता है। तो इसलिए दूसरों को प्रचार करने से पहले हमें श्रील प्रभुपाद बुक्स पता होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स कितने लोग पढ़ते हैं, कितने डिवोटीज पढ़ते हैं प्रभुपाद बुक्स रोज? नहीं पढ़ रहे ना, रोज पढ़नी चाहिए प्रभुपाद की बुक्स। आप 4 लाइनें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाइनें पढ़िए। आपको लाइफ में मतलब पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो कि आउट ऑफ द वे हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आप अपने जहां काम करते हैं वहां पर आप छोटी पुस्तक रखिए, बीच में जब भी टाइम मिले आप 4 लाइनें पढ़ लीजिए। आप किचन में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कहाँ रखोगे? किचन में रहते हो, कहाँ रहते हो? खेलने की जगह में? चलो ठीक है, आपस में मतलब हम जैसे भी हो, हम प्रभुपाद की बुक्स को अपने लाइफ में ऐड करें, वही हमारा सिद्धांत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की